इनका नाम आपको बता दूँ, लेकिन इनको इनके नाम से इनके सामने पुकारने की हिम्मत नहीं रखती। खुर्शीद हैदर नाम है इनका, लेकिन कहती मैं इनको आपा हूँ। आपा, अस्सलाम वालेकुम। आदाब। अस्सलाम। तुमने तो इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ें कर दी। अब आप बस पैसे दे दीजिएगा। ज़रूर, तुम्हें खाने पे ले जाऊंगी। है ना, खाने पे ले जाए। कैसी यहाँ पर, थैंक यू सो मच आने का। नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बड़ा एहसास है वुमेंस डे के लिए, तुमने इतने सारे लोगों को बुला रही हो, इतने लायक लोगों को, उसमें मुझे तुमने बुला लिया। पता नहीं क्यों बुलाया, लेकिन नहीं आपा, मैं कोई नहीं होती बुलाने वाली। देखिए, मौके होते हैं सीखने के बड़ों से और उनकी बातें जानने का। जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, जब मैंने आपकी तबीयत के बारे में जाना, आप यकीन करें अंदर से ठा करके जाके दिल पे चोट लगी थी, ठा करके, बहुत ज़ोर से। मेरे भी लगी थी, है ना, बहुत ज़ोर से लगी थी। अल्लाह ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला आपको इस तरह ही ज़िंदगी से दे। गॉड, आई एम गेटिंग इमोशनल। लेकिन चले, अब आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। इंशाल्लाह आगे भी ठीक रहूँगी। अल्लाह का बहुत करम है, लोगों की दुआएं हैं, लोगों ने इतना साथ दिया है। अगर आप दुनिया में रह के परेशानियों से गुज़रते हैं, लेकिन लोगों से भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब क्राइसिस आता है ना माया, तो फिर पता चलता है कि कितने आपका ख्याल करने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं। मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, हत्ता कि मेरे नेबर्स जो हमारे सब लोग, सब एवरीवन वाज सो पूरी इंडस्ट्री आपकी, मतलब अपने चलो ऑफिस के लोग, एवरीबॉडी। और देखो तुम जैसी इतनी प्यारी, इतनी मसरूफ शख्सियत, तुम इतना वो क्या मेरा तुमने ख्याल किया। मुझे तो याद है कि हमेशा से आप कितने स्टार्स का भी, आप यू नेम इट एंड शी हैज़ बिन देयर ऑलवेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा आपको सपोर्ट ही देते रहते हैं कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि कभी कभी लोग सोचते हैं अल्लाह मैंने तो इतना गंदा काम किया, उसके बावजूद भी ये कह रही है अच्छा काम किया। लेकिन आपको कुछ लोगों की बड़ी इस तरह की दुआएं हमेशा और सपोर्ट एक होती है, रहती है, जो आप कहते हैं यार कुछ भी आप कर लो, ये आपको हमेशा अप्रिशिएट ही करेंगे। आई एम सॉरी, मेरा आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है बिकॉज वो ज़ुकाम और सब कुछ चल रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत अभी भी है। और ये हमारी आज की जो आज की हिम्मत है ना, आज की औरत पे, वो ऐसे लोगों को देखकर है और ऐसे लोगों को देख के बढ़ती है जो हमारे सामने एक मिसाल। मैंने तुमको बहुत सालों से, जब तुम छोटी सी थी, जब आ गई थी इंडस्ट्री में, उससे से देखा है। आई हैव सीन यू, तुम बहुत बबली पर्सनालिटी हो, तुम बहुत सबका ख्याल रखती हो और काम भी अपना अच्छा करती हो। तुम देखो ऐसे लोगों को तो खुद ब खुद हर कोई, तुम्हारे तो सब बहुत चाहने वाले होंगे। और यही एक चीज़ होती है कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छी तरह से रहें, अच्छी अपनी मेहनत भी करते रहें, तो इससे और क्या बड़ी बात है कि अल्लाह मियाँ इतनी सारी खूबियाँ एक शख्सियत में दे दें। और फिर आपकी नज़र है, नहीं, फिर यही चीज़ होती है कि जैसे तुम होगी तो दूसरे लोग, तुम्हारी बात जो आ रही है, तुम्हारे साथ जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी फिर सीखते हैं कि जो मेहनत कर रहा होता है तो वो कहते हैं अच्छा, मेहनत करने से आगे इंसान बढ़ता है। जो दूसरों से अच्छी तरह से बात कर रहा होता है तो लोग रिस्पॉन्ड भी वैसे ही करते हैं, तो फिर लोग सीखते हैं। अच्छे लोग अगर आपके चारों तरफ हो तो आप खुद अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच। ये आपकी मोहब्बत और आपकी शफ़क़त है। आपा, आप इतने बड़े अखबार से इतने सालों से आप मुंसलिक रहीं, इतने अरसे, कितने साल हो गए होंगे अंदाज़न? एक ऐसा सवाल है, गुस्ताखी माफ़, लेकिन कितने साल हो गए होंगे आपको सहाफ़त में? भाई मैं 15 साल से तो ऊपर हो गए। 15 साल से ऊपर हो गए। खुर्शीद हैदर के नाम से मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री में तो क्या, जो भी एक पढ़ा लिखा थोड़ा सा हल्का होगा, उसमें उसके अंदर सब इस नाम से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं। पढ़ने वाले भी बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं और लिखने वाले भी। पूरी इंडस्ट्री आपकी दोस्त है। मैं देख रही हूँ शायान मलिक के साथ, सानिया के साथ, मिसबा आपा के साथ। मेरे साथ कोई तस्वीर नहीं है आपकी। हाँ, तुमने खिंचवाई नहीं कभी, है ना? आज खिंचवाना है ना? हाँ। कैसा रहा सफ़र ये सारी सहाफ़त का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि मेरी खुशनसीबी थी कि मेरा ताल्लुक़ बहुत अच्छे लोगों के साथ रहा, बहुत अच्छे अदारे में, जो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप जहाँ काम करते हो, आपका वर्क प्लेस, उसका माहौल अच्छा हो। हमारे यहाँ हमारे बड़े जो थे हमें सिखाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूडली बात की हो या टाइम नहीं है। हमारे एडिटर, इतने बड़े एडिटर, कभी उनके कमरे में आप जाएं तो खड़े हो जाते थे, और कितनी उनकी बड़ी शख्सियत थी। और उनके साथ जो हम कितने छोटे थे, नए नए ज्वाइन किया, उन्होंने जब उनके पास जाते थे कोई प्रॉब्लम लेके या कोई चीज़ समझने के लिए,
कभी वो काम छोड़ के, इतने मसरूफ़ होते थे, काम छोड़ के फ़ौरन आपको बताते थे। तो देखो ऐसे अदारे पनपते भी हैं और ऐसे अदारे फिर सिखाते भी हैं। तो मेरी खुशनसीबी बस यही थी कि आई हैड वेरी गुड पीपल अराउंड मी। अब आपने मुझे कहा कुछ दिनों पहले जब आप मुझसे मिली थी कि मैं माया अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि हिम्मत जो औरतें छोड़ देती हैं, कैसे आपको अपनी किसी भी चीज़ हालात से कैसे लड़ना चाहिए। और बहुत हिम्मत की बात है, मैं सबकों के सामने बड़ी मैं ओपनली ये बात कहूँगी कि आप अपने बारे में अपनी चीज़ जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, ये बहुत हिम्मत की बात होती है। और जब कि ज़्यादा होती है जब आपको पूरे पाकिस्तान और दुनिया में रहने वाले आपको लोग जानते हो, तब ज़्यादा मुश्किल होता है। आप उस बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, आपने कहा था। देखो लाइक आई सेड अर्लियर, दुनिया में जब इंसान आता है तो बड़े मसले मसाइल भी फेस करता है, खुशियाँ भी होती हैं, मुश्किलात भी होती हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, लेकिन कोई अब जैसे अगर मुझे किसी ने डांट दिया, किसी रिश्तेदार ने डांट दिया या किसी ने कुछ कह दिया तो एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर अस। अरे ये कैसे कह दिया उन्होंने और ज़िंदगी में इतना ये ऐसी बात कर दी। एक दफ़ा मैंने ऐसे कहा कि अब्बू फ़लाँ शख्स ने इस तरह से बात की, तो मेरे वालिद ने कहा कि तुमने अभी दुनिया क्या देखी, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे और बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि उन्होंने मुझे डांट दिया। तो वाकई में अपने हिसाब से उस वक्त के एक्सपीरियंस वही, बिकॉज योर पेरेंट्स आर देयर फॉर यू, वो प्रोटेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट व्हेन यू स्टेप इनटू लाइफ, जब तुम ज़िंदगी में खुद आती हो तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। और देखो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर तुम हर कोई मसले को अपने ऊपर लेके बैठ जाओ तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? आपकी ज़िंदगी तो चलानी होती है। इट्स हाउ यू टेक इट। अगर आप इसको ये समझें कि हाँ भाई ये है, इसका मुकाबला करना है और इससे आगे बढ़ना है। मेरे साथ मेरा ख्याल है ज़िंदगी में 3 बहुत बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तो ये कि मैं इसलिए बता रही हूँ वुमेंस डे है, और आपका ये इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के साथ ये होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये ट्रेजेडीज़ होती हैं। मेरी शादी हुई और फिर मेरी डिवोर्स हुई, तो पहला शौक ज़िंदगी का। और मैं बाहर थी उस डांट के बाद का पहला शौक। हाँ मतलब दिस वाज मतलब इट वाज अ वेरी 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 बिग डिवोर्स इज़ अ वेरी बिग शॉक फॉर एनीबडी। तो मतलब कहते हैं कि ज़िंदगी के इमोशनल अगर आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें से एक बहुत बड़ा ये भी है। तो मैं बाहर थी, अकेले सहा, और बहुत कहाँ थी आप? सॉरी मैं की बात कर, मैं अमेरिका में थी। और फिर जब शादी हुई तो बड़ी उमंगें होती हैं ना, आपकी ज़िंदगी चलेगी एंड यू डोंट थिंक दैट यू नो कोई डिवोर्स होगी आगे, बट होती है लोगों के साथ। और मेरे साथ हुई तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट द फैक्ट। होता है किसी और के साथ जब होता है आप उससे जाके वो कहते हैं कि हाँ जी दुख हुआ, लेकिन जब आप खुद उस चीज़ से गुजरते हैं उससे बड़ा बहुत सही। अब मुझे मिग्रेन्स होते थे तो जिसको दूसरा मिग्रेन जिसको होता है ना, सर का दर्द, वो वाला वो समझ सकता है। दूसरे कहेंगे हाँ सर में तो दर्द है, बट दवा ले ले, अनलेस यू गो थ्रू इट योरसेल्फ आपको उसकी नौयत नहीं पता चलती। तो जब ये अब मैं कहती थी या अल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊंगी वापस और डिवोर्स हो गई है तो लोग कैसे मुझे देखेंगे, कैसे बात करेंगे, ये मेरे दिल में था। आए पाकिस्तान, मेरे वालिदैन ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने, सब ने। ये नहीं, खुशकिस्मती थी कि बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली, और बाज़ दफ़ा तो बहुत आपकी फैमिलीज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी करती हैं। तो फिर वक्त मरहम होता है, उससे हम गुज़र गए। हमने ज़िंदगी में वापस आए, हमने नौकरी भी की, जॉब की, सब कुछ किया, एंड यू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। देखो बड़े हर्डल्स आते हैं ज़िंदगी में, बट यू हैव टू फाइट एंड गो अहेड विद इट। ये थोड़ी कि आप अपने ऊपर लेके बैठ गए और मामला आपका ज़िंदगी बैठ गई, वो आपके लिए और तकलीफ दे। हाँ, बहुत तकलीफ दे हो जाती है अगर आप एक चीज़ को अपने ऊपर तारी कर दें और फिर आप उसमें रहें। अगर आप उसको वो एक वक्ती आपका था, सिलसिला ख़त्म हो गया, नाउ गो अहेड विद लाइफ, ज़िंदगी के साथ आप आगे बढ़ती जाएं। तो दैट वाज माय फर्स्ट मेन हर्डल इन लाइफ। फिर मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ, आई एम सो सॉरी, बड़ी माजरत की बात काट रही हूँ क़ता कलामी के लिए। पहला झटका, हिम्मत हासिल की, कैसे पकड़ी? दूसरा झटका अभी जिक्र किया, वालिद साहब का इंतकाल, इसके बारे में, और आगे हिम्मत
क्या होती है, जुर्रत क्या होती है, हौसला क्या होता है, आज जानिए इस वक्फे के बाद।